चोरी का, ये गैंग कब से काम कर रहा है, कितने लोग हैं और चोरी किस तरीके से करते थे? ये देखिए, थाना बिसरख पुलिस की टीम द्वारा जो है एक ऐसे चोरों डकैतों का अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस कमिश्नर मैम जो है उनके बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि जो अपराधी ऐसा काम करके पूरी जनता को परेशान किए हुए हैं, लोग अपने काम से निकलते हैं, आए गाड़ी खड़ी की, चोरी हो गई। हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे थे, चेकिंग टीम भी कर रही थी, कुछ हम लोग सर्विलांस भी लगाए हुए थे और मुखबिरों पर भी अपना काम चल रहा था। इस गैंग के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई तो इसको जब पकड़ा गया तो ये कुल 6 अभियुक्त हैं। 6 अभियुक्तों में से 2 मूलतः जनपद बदायूं के हैं, 2 फिरोजाबाद के हैं और 1 शाहजहांपुर का है। लेकिन ये सभी यहाँ पर किसी न किसी रूप में किराए पर रह करके निवास कर रहे थे और ऑपरेशनल एरिया इनका ये था। जो 6 अभियुक्त पकड़े गए हैं, इनके अलावा एक बिट्टू है, मेन मुलजिम है, जो अभी भी हमारी पकड़ से बाहर है। जब हम उसको गिरफ्तार करेंगे तो निश्चित रूप से इस गैंग का जो और आपराधिक गतिविधियाँ हैं उनको और विस्तार रूप से हम बता पाएंगे और हम काफ़ी अच्छी बरामदगी पुनः कर पाएंगे। फिलहाल जो बरामदगी हुई है उसमें कुल चोरी के 14 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, 1 स्कूटी बरामद हुई है। और जो मॉडस ऑपरेंडाई थी इनकी, ये मास्टर की रखते थे, जो मास्टर की अभी आपके समक्ष आपको दिखाई गई है, इसके माध्यम से ये उसका लॉक तोड़ करके और चुराया करते थे। ये 6 तो कुल चेकिंग के दौरान इनके कब्जे से बरामद हुई। जो और थी वो जो आपका हिंडन नदी का जो डूब क्षेत्र है पुस्ते के पास, वहाँ झाड़ियों के पास इन्होंने छिपा कर रखा हुआ था, वो बरामद की गई गाड़ियाँ इनसे हैं। ये कल लगभग कितनी घटनाओं को अंजाम दिया होगा और कब से काम कर रहे हैं? जो अब तक इनका आपराधिक इतिहास देखा गया है, किसी भी के खिलाफ जो है कोई मुकदमे ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ मुकदमा ना हो। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कई मुकदमे इनके खिलाफ हैं। और जो अभी तक है, लगता है कि जैसा मैंने कहा कि मुख्य सरगना अभी बाहर है, वो जब मिलेगा तो मैं समझता हूँ काफ़ी मोटरसाइकिल और बरामद होंगी। जो अब तक की पूछताछ हुई है उससे लगता है कि अब तक इनके द्वारा कम से कम 30-35 मोटरसाइकिल तो चोरी की गई होंगी। चोरी की मोटरसाइकिल को सर कहाँ पर बेचा करते थे, कितने रुपये में बेचते थे? बेचने के संबंध में इनसे पूछताछ जो की जा रही है, ये बता रहे हैं कि हम बेचने के चक्कर में थे और अलग अलग ग्राहकों को तलाश करके बेचते थे। अभी तक इस बिंदु पर हम नहीं पहुंच पाए हैं कि ये कहाँ बेचा करते थे। उस संबंध में भी हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से इसके जड़ तक प्रहार करने के लिए हम पहुँचेंगे कि आखिर ये जा करके खपाते कहाँ थे। कुछ पता चला है, कुछ लोगों को अलग कम दामों पर देख करके अगर किसी की आवश्यकता रही तो उसको बेचा करते थे, लेकिन बल्क में अभी तक कोई मोटरसाइकिल बेचने की बात प्रकाश में नहीं आई है। इस बिंदु पर यद्यप हमारी गहन छानबीन जारी है। सर, एक इनकी निशानदेही पर जली की बाइक मिली है, वो किस प्रकार है? ये जली हुई बाइक जो है मुरादनगर गाजियाबाद में जो है चेकिंग चल रही थी, उसमें चेकिंग के दौरान जब ये आगे इनको लगा कि हम फंस जाएंगे तो वो इनके द्वारा ही जलाई गई मोटरसाइकिल है, वो भी हमने बरामद की है। सर, क्योंकि ये गैंग बनाकर कार्रवाई कर रहे थे, 6 लोग गिरफ्तार है, 1 फरार है, गैंगस्टर की कार्रवाई की भी तैयारी करेंगे आप? निश्चित रूप से पहले तो हमारा प्रयास ये होगा कि इस गैंग के जो अभी सदस्य, जैसा मैंने आपसे पहले कहा कि जो सरगना है वो नहीं पकड़ा गया है, और जब वो पकड़ पाने में हम कामयाब होंगे तो गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में हमें जानकारी मिलेगी। जब तक हम इसके पूरे गैंग का पर्दाफाश नहीं कर देंगे और उसे अपने रडार पर नहीं ले आएंगे, उसके बाद फिर पूरे गैंग के खिलाफ जो नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर का 14 का जो प्रोविजन है, ऐसे आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गई जो अवैध संपत्ति है उसको सम्यक रूप से चिन्हांकन करके उसके जब्तीकरण की कार्रवाई भी नियमानुसार सुनिश्चित की जाएगी। और ऐसे अपराधियों के विरुद्ध ये अभियान गौतम बुद्ध नगर में निरंतर जारी रहेगा।